नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी, एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र में थी। 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र है। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, उर्दू या संस्कृत? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि अशोक के शिलालेख जो है वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। साथियों, मेगास्थनीज जो थे वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो यूनानी थे। उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक का रचना किया था। इसे भी याद रखेंगे साथियों कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज होगा। यदि पूछा जाए कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे वह गुप्त वंश के संस्थापक थे। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, औरंगजेब और शिवाजी के बीच या हुमायूं और शेरशाह के बीच? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध जो है साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कि हुमायूं और शेरशाह के बीच साथियों चौसा का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है आपसे यहाँ पूछा जा रहा है साथियों कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, शेरशाह और हुमायूं, मराठा और अंग्रेज? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि खानवा का युद्ध जो हुआ था वह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है साथियों यहाँ से कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक, श्रीगुप्त, शिशुनाग
या पुष्यमित्र शुंग? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वह शिशुनाग थे। इसे जरूर याद रखेंगे साथियों। और सिमुक जो थे साथियों वह सातवाहन वंश के संस्थापक थे। इसे भी याद रखेंगे कि सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। और पुष्यमित्र शुंग जो थे साथियों वह शुंग वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ से 4 प्रश्न आप लोगों को जरूर याद रखना है कि सिमुक जो थे वह सातवाहन वंश के संस्थापक थे। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। और पुष्यमित्र शुंग जो थे साथियों वह शुंग वंश के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है यहाँ आपसे कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास को। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था साथियों। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और 1930 में साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इन चारों को आप लोग जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। साथियों लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर थे। इसे जरूर आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने, आत्माराम पांडुरंग ने, स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? इसका सही उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग जो थे साथियों वह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।